अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ सहरेश जुहेब। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, आज बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। महंगाई बम तैयार, पीटीआई की कामयाबी अपने सर, केसेस से बचने की नई कोशिश, पार्लियामेंट हाउस के बाहर क्या हुआ, और चपड़ासी की मौत पर सवालात। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे महंगाई का एक और वार। इंपोर्टेड हुकूमत महंगाई से कुचले अवाम को मजीद कुचलने के लिए तैयार। टैक्सेस की सूरत में अवाम की जेबर पर डाका डाला जाएगा। पहला बजट कहर ढाएगा। तकरीबन 10,000 अरब रुपए का विफाकी बजट आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। तरक्की का हदफ आइंदा माली साल के लिए 1% कम करके 5% मुकर्रर किया गया है। बजट का खसारा 4,282 अरब रुपए तक महदूद रखने का तखमीना है। पेश होगा वफाकी बजट, टैक्सेस की भरमार होगी, महंगाई का तूफान आएगा, सब्सिडीज रियायतें सब साथ बहा ले जाएगा। नई हुकूमत 9,500 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट आज कौमी असेंबली में पेश करेगी। 6% पर जाने वाली तरक्की का हदफ आइंदा माली साल के लिए 1% कम करके 5% मुकर्रर किया गया है। बजट का खसारा 4,282 अरब रुपए तक महदूद रखने का तखमीना है। दस्तावेजात के मुताबिक तरक्याती बजट का हुजम 800 अरब रुपए होगा। FBR 7,255 अरब का टैक्स जमा करेगा। नॉन टैक्स कीमत में 1,626 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना है, जबकि वफाक से सूबों को 4,215 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। दस्तावेज में बताया गया है कि दिफाई बजट के लिए 1,586 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल 1,232 अरब रुपए की ग्रांट्स दी जाएंगी। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 3,523 अरब खर्च होंगे। हुकूमती उमूर चलाने के लिए 550 अरब खर्च होंगे। पेंशन की मद में 530 अरब और सब्सिडीज की मद में 578 अरब मुख्तस करने का तखमीना लगाया गया है। मुल्क पर माफिया काबिज हो गए, अब 3 गुना ज्यादा महंगाई होने वाली है। महंगाई का पता अब चलेगा। इमरान खान ने खबरदार कर दिया। खिताब में कहा, इक्तिसादी सर्वे ने साबित कर दिया कि तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था। जो रिपोर्ट पेश की गई है वो यकीनी तौर पर PTI दौर की है। हमारे दौर में टेक्सटाइल के शोबे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 32 अरब डॉलर तक पहुंच गई। सर्वे के मुताबिक मुल्क 5.97% से तरक्की कर रहा था। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के भेजे गए ज़र मुबादला में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इमरान खान ने कहा, 30 साल से हुकूमत करने वालों ने सिर्फ सियासत के लिए मंसूबे बनाए, डैम्स नहीं बनाए गए, जिसका खमियाजा आज हम पानी की कमी और लोड शेडिंग की सूरत में भुगत रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि कोरोना के दिनों में लॉकडाउन नहीं किया तो तनकीद की गई। हमारे ऊपर जो कह रहे थे बहुत बड़ी महंगाई है, हम समझते हैं कि इनकी महंगाई हमारे से दुगनी नहीं, उससे भी 3 गुना भी ज्यादा बढ़ जाएगी। 5.74 हमारे तीसरे साल में इकोनॉमिक हमारी जो GDP है, जो सालाना दौलत है, उसमें इजाफा हुआ, और ये आखिरी साल 5.97 पे हमारी दौलत में इजाफा हुआ। इंडस्ट्री हमारी बढ़ी 7.2%। तो ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स में हमारी बढ़ी हैं, 32 अरब डॉलर। फिर रेमिटेंसेस, जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ, और जो रिकॉर्ड हुई 31 अरब डॉलर। 50 साल के बाद पहली दफा पाकिस्तान में डैम्स, बड़ी डैम्स बनाई गई। इन्होंने 30 साल मुल्क में हुकूमत की, कोई बड़ी डैम नहीं बनाई। तो आज ये नहीं है कि बिजली नहीं है, ये जो पिछले इन्होंने खुद प्रोजेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, उसको भी पूरी बिजली नहीं दे रहे। कोरोना वायरस पाकिस्तान में जब उसका सारी दुनिया में भी आए, और हमारे ने कहा कि लॉकडाउन कर दो, और उन्होंने मेरी तनकीद की कि तुम क्यों नहीं लॉकडाउन करते। नून लीग ने बताई PTI की कामयाबी। और केसेस से बचने का नया इक़दाम क्या? हुकूमत ने दावे और वादे तो कर लिए, लेकिन अवाम को एतबार नहीं है। अवाम का कहना है कि कोई पता नहीं बजट के नाम पे फिर से महंगाई का कौन सा नया बम गिरा दिया जाए, ना जाने कौन कौन से टैक्सेस लगाए जाएंगे और अवाम पर कितना बोझ डाला जाएगा। एक दिल जले ने तो बजट का नया नाम बड़ा बम रख दिया है। सूरत नजर नहीं आती, शायद ये शेर मिर्जा गालिब ने पाकिस्तानियों के लिए ही लिखा था। जी हाँ जनाब,
अवाम को नई हुकूमत के किए गए वादे दावे पर एतबार न रहा। नाउमीदी के स्याह बादल छाए हुए हैं। शहरियों ने IMF का बजट करार दिया है। कहते हैं कर्ज लेकर बजट बनाते हैं, नहीं लगता कोई रिलीफ मिलेगा। बजट के हवाले से सर मेरी यही बात है कि मुझे नहीं लगता कि कोई अवाम को रिलीफ मिलेगा। अगर लेकिन ये पहले की तरह करेंगे, बिजली महंगी करेंगे, गैस महंगी करेंगे, तो अवाम का जीना और मुश्किल हो जाएगा। तो लोन लेंगे तो लोन में फिर अवाम का नुकसान है, फिर कल को प्राइसेस बढ़ेंगी, फिर कल को बिजली बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ेगा। तो मुझे नहीं लगता ये अवाम के किसी भी हक में होगा। एक दिल जले ने तो बजट का नाम बड़ा बम रख दिया। पहले छोटे छोटे बम गिरते हैं अवाम के ऊपर, ये जो सा जिसका आप ये नाम ले रहे हैं ना, ये बजट, ये एक बड़ा बम है। मुल्क का बजट तो आज पेश होगा, लेकिन फैसलाबाद की खातून खाना किचन के बजट को लेकर सर पकड़े बैठी हैं। ना कुछ भी नहीं, पूरी कादी पैनी है। महंगाई इन्नी होगी, महंगाई ने लक तोड़े जना, हांडी रोटी भी नहीं पकती। वेच ना कपड़े वेच के फिर गरीब आवाम को पूरा कर जितों भी हुंदा। शहरियों का कहना है न जाने कौन से टैक्स लगाएंगे और कितना बोझ डालेंगे। जो कमाते हैं वो शहबाज शरीफ को देंगे कि हमारा बजट बना कर दो। ताजिर रहनुमा अतीक मीर कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत आने के बाद रिलीफ एक गैर मानी लफ्ज़ बनकर रह गया है। लगता है कि रिलीफ एक अफसानवी लफ्ज़ है। इस हुकूमत से रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं है। बोले हुकूमत मुसलसल महंगाई के बॉम्ब अवाम पर गिरा रही है। हमारी दुआ है कि हुकूमत बजट में कोई मजीद बॉम्ब ना गिराए। ऐसा ना हो कि जो गरीबों के पास 2 वक्त की रोटी रह गई है वो भी छिन जाए। लगता है रिलीफ तो लफ्ज़ एक मफरूजा बन के रह गया है कि ऐसा लगता है रिलीफ एक अफसानवी लफ्ज है जिसकी इस बजट में और इस हुकूमत से कतई तौर पर उम्मीद नहीं है। और जिस तरह यके बाद दीगरे आवाम पर महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, अब मजीद कोई ऐसा इस बजट में कोई बम न गिराया जाए जो एक वक्त की रोटी रह गई लोगों के लिए वो भी ना छिन जाए और लोग फाका कशी पर और खुदकुशियों पर मजबूर हो जाए। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया। फाइनेंस बिल 2022-23 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। काबीना वफाकी बजट की मंजूरी देगी। नए टैक्सेस से मुतालिक फैसले होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की भी मंजूरी दी जाएगी। इजलास सुबह 11 बजे होगा। इक्तसादी जायजा रिपोर्ट के सारे गोशवारे, सारे आदादो शुमार इमरान हुकूमत के हक में हैं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस बनने वाले एक्टर्स के मुंह पर तमाचा है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा कई अहम इक्तसादी अहदाफ हासिल हो गए। इमरान हुकूमत के बेहतर फैसलों से पाकिस्तान का GDP 6% रहा। हैरत अंगेज बात यह है कि GDP का हदफ साबिका हुकूमत ने 4.8% मुकर्रर किया था। ज़राअत, सनती और खदमात के शोबे में भी अहदाफ हासिल हो गए। रवा माली साल में पाकिस्तान की बरामदात 28% बढ़ी। रवा माली साल 21 और 22 में मुल्की मईशत का हजम 383 अरब डॉलर तक पहुँच गया। फीकस आमदन $1676 से बढ़कर $1798 हो गई। मौजूदा हुकूमत की अपने नाम करने की नाकाम कोशिश, गुज़िश्ता हुकूमत की तरक्की के इतने सम्राट कि वफाकी वज़ीर ख़जाना भी खिताब में शर्माते रहे। रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा कई अहम इक्तिसादी अहदाफ हासिल हो गए। इमरान हुकूमत के बेहतर फैसलों से आज पाकिस्तान की GDP बेहतर हुई, 6% पर रही। हैरत अंगेज़ बात यह है कि GDP का हदफ साबिका हुकूमत ने 4.8% मुकर्रर किया था। इसका मतलब ये हुआ कि अपने हदफ से भी आगे GDP की तरक्की हासिल की गई। ज़राअत, सनती और खिदमात के शोबे में भी अहदाफ हासिल हो गए। रवा माली साल में पाकिस्तान की बरामदात 28% बढ़ी हैं। अप्रैल मार्च के महीनों में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस अचानक धचका लगा, जिससे तजारती खसारा, दरामदात और करंट अकाउंट खसारे के अहदाफ हासिल नहीं हो सके। तजारती खसारा $45 बिलियन तक पहुँच गया। तहरीक इंसाफ हुकूमत की कामयाबियां वज़ीर ख़जाना ने अपने खाते में डालनी। बेहतर फैसलों से पाकिस्तान की GDP बेहतर हुई। ज़राअत, सनती और खिदमात के शोबे में भी अहदाफ हासिल हुए। रवा माली साल में पाकिस्तान की बरामदात 28% बढ़ी हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने इक़्तिसादी सर्वे जायज़ा रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि तजारती खसारे, दरामदात और करंट अकाउंट खसारे के अहदाफ हासिल नहीं हो सके। मईशत की समत को सुधारने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का रूस से गंदम खरीदने का फैसला। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इस साल 30 लाख टन गंदम दरामद कर रहे हैं।
GDP के हिसाब से 5.97% ग्रोथ आई है रवा माली साल में, जो तखमीना है, और पुराने GDP के हिसाब से वो थोड़ी सी ग्रोथ कम होती, लेकिन जो नए तखमीने के हिसाब से ग्रोथ 5.97 है। मगर वही मसला है कि जैसे ही ग्रोथ आपकी आई है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपे से बाहर हो गया है और आपको डॉलर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया है। GDP के तनासुब से भी ये पाकिस्तान में ज़्यादा बड़ा तरीन नंबर है। ये इम्पोर्ट बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, तकरीबन 48% पिछले साल के मुकाबले में बढ़ी है। एक्सपोर्ट भी बढ़ी है कीमतें बढ़ने की वजह से, और दीगर क्वांटिटीज़ भी बढ़ी हैं। बिल्कुल हमारे टेक्सटाइल वालों ने बड़ा अच्छा काम किया है, मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, लेकिन एक्सपोर्ट ज़ाहिर है कि सिर्फ 28% बढ़ी है। तो आप उनका जो ट्रेड डेफिसिट है वो इस वक्त $45 बिलियन का हो चुका है। पाकिस्तान की मईशत का सिमत है, अब उसको सुधारने की ज़रूरत है, और हम दुनिया भर से कहीं से भी रेडी हैं। इस वक्त हमने पहला जो अप्रूवल दिया है G2G निगोशिएशन का, वो रशिया से दिया है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि गंदम भी आज इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। इस साल 3 मिलियन टन गंदम हम इम्पोर्ट करेंगे। इक़्तिसादी सर्वे पर साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि ये हमारी हुकूमत का ही लिखा हुआ छापा है। ये सर्वे गवाह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुआशी मैदान में कितनी कामयाबियां हासिल कर चुकी है। अनरियलिस्टिक बजट बना रहे हैं, ये मफरूज़ों पे बजट बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो इस वक्त जो है 20% पे चल रही है, मतलब SPI, और वो जो दूसरी हेडलाइन है वो 13.84 है, और जैसे ही वो तेल की कीमतें बीच में फैक्टरिंग करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फैक्टरिंग करेंगे, गैस फैक्टरिंग करेंगे, तो 20 से प्लस चली जाएगी। तो आपका जो है इंटरेस्ट रेट्स तो बढ़ जाएंगे, उससे भी ज़्यादा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ये कह रहे हैं जनाब कि हम उसको 11.5 पे लेके आ जाएंगे। वो कहाँ से 11.5 पे लेके आ जाओगे? ये सारा जब बढ़ेगा तो आपकी ग्रोथ नीचे जाएगी, आपकी मुआशी तरक्की नीचे जाएगी। ये अभी भी 5% पे रख के बैठे हुए हैं, तो ये तो मफरूज़ों पे बन रहा है। ये तो इसके ऊपर आप यकीन करिए जो बजट बना रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत की वजीर सरकारी सतह पर झूठ के फरोग के लिए मुतहरिक हैं। मरीम औरंगजेब के बयान पर रद्दअमल देते हुए सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने कहा, पूरी कौम के सामने आज इम्पोर्टेड सरकार के बेज़मीर वज़रा ने शर्मिंदगी से तहरीक इंसाफ की इक़्तिसादी कामयाबियों की रूदात सुनाई। कोरोना के बावजूद 6% की मुआशी शरह नमूसा साजिशी कठपुतलियों के चेहरे पर तमाचा है। 8 हफ्तों में मईशत का जनाजा निकालने वाले किस मुंह से तहरीक इंसाफ को मईशत की तबाही का ताना देते हैं? फारूक हबीब का कहना था, पार्लियामान को नैब के खात्मे के लिए इस्तेमाल करना हकीकतन शर्मनाक है। केसेस से बचने और अगला इलेक्शन जीतने के लिए इत्तेहादी हुकूमत ने पार्लियामेंट की रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मुश्तरका इजलास में इलेक्शन और एहतसाब तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। वाली इत्तेहादी हुकूमत पार्लियामेंट को अपने असली एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने लगी। मुल्क की सबसे बड़ी पार्लियामानी जमात तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की गैर मौजूदगी में एहतसाब तरमीमी बिल 2022 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। पार्लियामेंट में इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 भी मंजूर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आम इंतखाबात से पहले ज़िमनी इंतखाबात में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आजमाने की मंजूरी दे दी गई। ये बिल पहले भी मंजूर हुआ था, लेकिन सदर ममलिकत ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया। एतराज लगाया कि ये तरामीम उजलत में मंजूर की गई हैं। वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने सदर के एतराजात को बेबुनियाद करार दे दिया। जनाब स्पीकर, जिसके मुताबिक सदर का सिर्फ इतना इख्तियार है कि वो नज़रसानी की हद तक वो कहा जा सकता है सदर साहब की तरफ से। यही क्लास पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को ये इख्तियार देती है कि वो अक्सरियत से इस बिल को सदर की तजवीज़ करदा किसी भी तरमीम के साथ या उसके बगैर मंजूर कर सकते। इजलास में नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड बिल 2022 भी मंजूर कर लिया गया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास में आमिर लियाकत हुसैन के लिए फातिहा ख्वानी की गई। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने दुआ करवाई। खबरों का सिलसिला जारी है। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आमिर लियाकत की तदफीन कहाँ। लोटों के लिए अवाम का रद्द-ए-अमल क्या? और ड्राइवर के लिए इनाम क्यों? खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की।
डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी। उनके बेटे कल सुबह 11 बजे तक लंदन से कराची पहुंचेंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में सपुर्दे खाक किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। जी इरशाद, आगाह कीजिएगा। जी, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का सफ़र आखिरत और इस वक्त हम मौजूद हैं अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में, जहाँ पर डॉक्टर आमिर लियाकत को यहाँ पर तदफीन की तैयारियाँ की जा रही हैं और बाकायदा कब्र की तैयारी जारी है। कैमरामैन मोहम्मद अली दिखा सकते हैं, हम अंदर जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की कब्र की तैयारी जो है इस वक्त ये जारी है। अब्दुल्ला शाह गाजी का जो मज़ार है उसके अहाते में बाकायदा ये अब कब्र की तैयारियाँ जो जारी हैं। यहाँ पर मज़दूर इस वक्त भी काम कर रहे हैं, खुदाई हो चुकी कब्र की और इसकी अभी भी जो है सीमेंट और जो ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पे लाए गए हैं, रखे गए, मजदूर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर आमिर लियाकत के वालिदैन की कब्र भी इनके साथ साथ मौजूद है। बेगम महमूदा सुल्ताना, उनकी भी यहाँ पे कब्र मौजूद है और उनके डॉक्टर आमिर लियाकत के वालिद जो है मरहूम शेख लियाकत हुसैन की भी कब्र यहाँ पर मौजूद है और ये खुसूसी मनाज़र आप देख रहे हैं। और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो है वो इंतकाल कर गए थे। अब उनका सफ़र आखिर तो यहीं पर उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में उनकी तदफीन की जाए, जैसे उनके वालिदैन की यहाँ पर कब्रें उनके बराबर। बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी। आमिर लियाकत की मौत कैसे हुई तायुन ना हो सका, पोस्टमार्टम के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक आमिर लियाकत को मुर्दा हालत में लाया गया। मरहूम का डेथ सर्टिफिकेट और एक्सरे की कॉपी बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। आमिर लियाकत की मौत कैसे हुई इसका तायुन अभी तक नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। अस्पताल इंतज़ामिया ये बताती है कि आमिर लियाकत को जब अस्पताल पहुंचाया गया उस वक्त उनका इंतकाल हो चुका था। मरहूम का डेथ सर्टिफिकेट और एक्सरे की कॉपी बोल न्यूज़ को मिली है, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आमिर लियाकत की बेवा दानिया शाह ने इंकशाफ किया है कि आमिर लियाकत से उनकी सुलह हो गई थी। उन्होंने कहा कि वो इतवार को लेने के लिए लोधरा आएंगे। दानिया शाह ने कहा कि आमिर लियाकत ने उनसे मुआफ़ी भी मांग ली थी और हम नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। दानिया की वालदा ने भी कहा कि आमिर लियाकत दानिया से बहुत मोहब्बत करते थे। बेहतर था, वो थोड़ी बहुत ही बातों में आ रहे थे। अम्मी से बात होती थी उनकी, मेरी तो इतनी नहीं होती थी। परसों ही मुझे मैसेज किया था, इंस्टा पेपर पोस्ट किया था, जैसे वैसे जाना चाहती हूँ लेकिन मेरी वालदा जाएंगी। मियां बीवी की कोई नाराज़गी नहीं होती, कुछ पल होता है, जो भी था बुरा वक्त गुजर जाता है, लेकिन अब सुलह की तरफ जा रहा था मामला तो ये सूरत हाल हो गई। पता नहीं था हमें इतना दूर ना रहें कि वो आपको छोड़ के ही चला जाए इस दुनिया से। बहुत ही अफसोस हुआ सुन के और ऐसे ही होश उड़ गए। 3-4 दिन पहले बेटे ने बात की हमसे कि अम्मी हम मुझसे सुलह करें, आप छोड़ें ये सारी बातें, जो होना था हो गया, तो मेरी बीवी मुझे वापस दें। पता ही नहीं चला 4 दिन के बाद आज इतला आ गई है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता फरमाए, हमें आखिरी जो रस्मात हैं उनमें शामिल किया जाए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत पर समाजी हलकों की जानिब से दुख का इजहार किया गया। समाजी रहनुमाओं ने उनकी मौत का जिम्मेदार उन सब को करार दिया जो मीडिया और सोशल मीडिया पर उन्हें बेजा तनकीद का निशाना बनाते रहे। और उन्होंने बहुत पढ़ा था। जब अल्लाह ताला कुछ नेमतें देता है तो वो नेमत देकर भी आजमाता है और नेमत लेकर भी आजमाता है। सही बात। फारूक सत्तार ने कहा अल्लाह ताला ने उन्हें खुदादार सलाहियतों से नवाजा था। उन्होंने मजहब के फहम को आसान बनाते हुए इंसानियत की खिदमत की। काश वो अपने बोझ को जो उनके दिल पे था, जो गम था, और अगर डिप्रेशन का शिकार थे, कई ज़राए से बात की तस्दीक होती है अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में, वो कुछ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेते तो शायद ये नुकसान का सौदा ना करते। और लेकिन उनकी खुददारी उनके आड़े आ गई। मेरे ख्याल में उन्होंने किसी से अपना गम शेयर नहीं किया। साबिक डिप्टी मेयर अरशद वोरा ने इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। सियासत से हटकर उनकी जो खास तौर पर मीडिया के लिए जो खिदमात हैं वो भुलाई नहीं जा सकती। उन्होंने एक नया ट्रेंड दिया था जिस तरीके से उन्होंने मीडिया पर प्रोग्राम किया, और बिल्कुल बोल के साथ जो उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया, बोल के साथ उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। समाजी कारकुन जफर अब्बास अपनी गुफ्तगू में जज्बाती हो गए। कहा सोशल मीडिया पर उनकी बेतौकीरी की गई जो इंतहाई अफसोसनाक है। शायद दबाव में आकर इंतहाई कदम उठाया। किस तरह की मीम्स बनाई उस शख्स की, सोचना चाहिए था। उसकी जवान बेटी है, उसकी जवान बेटा है, माशरे में उसकी इज्जत सेटर है।
वो भाई सही है, किसी पे कभी भी कैसे हालात आ सकते हैं, अगर कोई ज़हनी दबाव में उसको बेजा तनकीद का निशाना बनाते रहे। हुसैन के इंतकाल पर मुल्क सोगवार है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने दुख का इजहार किया। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने इजहार अफसोस किया और मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाइस कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने इजहार अफसोस किया और लवाहिकीन के सब्र के लिए दुआ की। पीटीआई रहनुमा जमाल सिद्दीकी ने बोल से गुफ्तगू में डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत की तस्दीक की। उनके मुलाजिम से बात हुई है, उनका मुलाजिम अस्पताल में है और वो उसके मुलाजिम के मुताबिक कि जो जावेद नाम है उसका, उसने बताया कि आमिर लियाकत सुबह गिर गए थे अस्पताल के मौत से, और डॉक्टरों ने ये बताया कि आमिर लियाकत में अब दुनिया में नहीं रहे। MQM पाकिस्तान की रहनुमा खुशबख्श शुजात ने दिली दुख का इजहार करते हुए कहा कि यकीन नहीं आ रहा वो हर दिल अजीज एंकर रहे हैं कि यकीनन उनके पास इल्म बहुत था और इल्म की उनके पास बहुत कसरत थी और उन्होंने बहुत पढ़ा था। जब अल्लाह ताला कुछ नेमतें देता है तो वो नेमत देकर भी आजमाता है और नेमत लेकर भी आजमाता है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाइस कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने आमिर लियाकत हुसैन की खबर आने पर ऐवान की कार्रवाई फौरी रोक दी। आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन एक अफसोसनाक खबर है कि हमारे इस ईवान के एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर जनाब आमिर लियाकत की डेथ हो गई है, तो मैं समझता हूँ ईवान की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने डॉक्टर आमिर लियाकत की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इजहार अफसोस किया। पोल के साथ गुफ्तगू में साबिक डिप्टी मेयर अरशद वोहरा ने इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। मारूफ मजहबी स्कॉलर आमिर लियाकत बोल से कई साल जुड़े रहे। रमज़ान ट्रांसमिशन हो या मजहबी प्रोग्राम, जो भी किया हमेशा अपने नाजरीन से खुलूस और मोहब्बत समेटी। बोल फैमिली से मुंसलिक रहने वाले आमिर लियाकत की कुछ यादें इस रिपोर्ट में। ने मुतादिद टीवी शोज किए लेकिन बोल से भी कई साल जुड़े रहे। बोल फैमिली का हिस्सा रहने वाले आमिर लियाकत ने जो भी प्रोग्राम किया हमेशा अपने मद्दाहों के लिए किया। रमज़ान ट्रांसमिशन में बोल टीम का हिस्सा बने तो मालूमात का ऐसा खजाना आवाम को दिया कि देखने वालों ने बहुत कुछ सीखा। क्योंकि इसमें बहुत खूबसूरत लिखा है कि बेशक मुजरिम लोग ईमान वालों से हंसा करते थे और जब वो उन पर गुजरते तो आपस में उन पर आंखों के इशारे करते और जब अपने घर पलटते तो खुशियां करते पलटते। बोल की रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान में बोल कलाम इस अंदाज से पढ़ा कि सुनने वालों के कानों में रस घोल दिया। मेहराब दिलो जामे देखो कंदीले इबादत रोशन है, इफ्तार सहर में बरकत का है बाब खुला रमजान में बोल। आमिर लियाकत ने बोल के लिए ऑडिशंस भी लिए। इस टायर पर आपने एक टांग से खड़ा होना तो आपको 4 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे हर एक में और 10 सेकंड तक खड़ा होना। कितने? 10 मिनट। आज ही सालों बोल फैमिली से मुंसलिक रहने वाले आमिर लियाकत की मौत की अचानक खबर ने मद्दाहों को उदास कर दिया। आमिर लियाकत ने 90 की दिहाई में रोज़नामा परचम से सहाफ़त की दुनिया में कदम रखा। अपने कॉलम लाउड स्पीकर से मकबूलियत हासिल की। बोल समेत मुख्तलिफ टीवी चैनल से वाबस्ता रहे। प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन से शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचे। बोल ग्रुप से भी मकबूल प्रोग्राम पेश किए। इस माह की बरकत से पे हम आमिर को नई पहचान मिली। आमिर लियाकत हुसैन मीडिया इंडस्ट्री के आइकॉन, अखबार, रेडियो और टीवी तीनों शोबों में नाम कमाया। आमिर लियाकत हुसैन ने 90 की दिहाई में रोजनामा परचम कराची से सहाफत की दुनिया में कदम रखा और अपने कॉलम लाउड स्पीकर से जल्दी अवाम में अपनी पहचान बना ली। कुछ अरसे FM रेडियो पर भी काम किया। उन्हें असल पहचान निजी टीवी के प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन से हासिल हुई। 10 बरस तक ये प्रोग्राम मकबूल, बाद में एक दूसरे निजी टीवी से आलिम और आलिम कामयाबी से पेश किया। रमजान नशरियात को नई
जहतों से रोशनास कराया। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर सलाम, रहमान, मेहमान, पहचान, अमान और पाकिस्तान रमजान के नाम से प्रोग्राम पेश किए और चैनल्स की जरूरत बने रहे। 2016 में बोल ग्रुप ज्वाइन किया। यहाँ आमिर लियाकत ने हालात हाजरा का प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा, रमजान में बोल और गेम शो ऐसे चलेगा कामयाबी से पेश किए। आमिर लियाकत ने 2017 में बोल ग्रुप छोड़कर पीटीवी ज्वाइन कर लिया। 2 साल बाद एक और निजी टीवी में चले गए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पाकिस्तानी ज़राए अबलाग में जदीद फैमिली एंटरटेनमेंट के बानी करार दिए जाते हैं। खबरों का सिलसिला जारी है। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पोलो खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस और वज़ीर आज़म को बहुत देर से ख्याल आया। मंथली सोशल से पाएं 12 GB फॉर फेसबुक, व्हाट्सएप, IMO सिर्फ 220 रुपए के लोड में। मंथली सोशल से पाएं 12 GB फॉर फेसबुक, व्हाट्सएप, IMO 50 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, 250 जोंग मिनट्स और SMS पूरे महीने के लिए सिर्फ 220 रुपए के लोड में। लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। वो क्या है जो सेरेलैक नेचर्स सिलेक्शन को ग़िज़ाइयत से इतना भरपूर बनाता है? लम्हा लम्हा कुदरत ग़िज़ाइयत भरती है इन खास फ्रूट्स में, ओट्स और किनवा के दाने दाने में। ये है विटामिन और मिनरल से भरपूर, प्रिजर्वेटिव से पाक, नया सेरेलैक नेचर सिलेक्शन, नेचर्स गुडनेस। जब डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड घर की हर बकेट का हिस्सा हो तो आप और आपका घर रहे महफूज और सबको बचाए 100 किस्म की बीमारियों वाले जरासीम से। बस जिंदगी बर्बाद हो गई जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है। सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। होगा मुझे क्या। लाइट नहीं है, क्या करें? और इस बदबू का भी क्या करें? मैं इस गर्मी का क्या करूं? 5 डिग्री कूल रहो। हीट और स्वेट का गेम ऑफ करा दो। 5 डिग्री कूल तुम रहो। बर्फ जैसी ठंडक में रहो जाम से दूर और 5 डिग्री कूल। अब आया नया सेरेलैक एसेंशियल्स, बनाए सिर्फ दूध में, आयरन और जिंक की ग़िज़ाइयत एक साथ, सिर्फ 15 रुपए में। अरे आयजा, घर में दावत है, बाकी सब चीजों की तरह कमोड तो चमक रहा होगा। बिल्कुल, सफाई के लिए डिटर्जेंट और पीलेपन के लिए तेजाब जो इस्तेमाल करती हूँ। मैडम, तेजाब सफाई कम बहता ज्यादा है, इसलिए जंग, पीलापन और जरासीम छोड़ जाता है। आपको चाहिए हार्पिक 10X मैक्स क्लीन। इसका खास गाढ़ा फॉर्मूला कमोड पे ठहर के दे तेजाब के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई, मिटाए पीलापन और करे जरासीम का भी खात्मा। ये तो मान गई, अब आपकी बारी। लाइट नहीं है, क्या करें? और इस बदबू का भी क्या करें? मैं इस गर्मी का क्या करूं? 5 डिग्री कूल रहो। हीट और स्वेट का गेम ऑफ करा दो। 5 डिग्री कूल तुम रहो। बर्फ जैसी ठंडक में रहो जाम से दूर और 5 डिग्री कूल। अब आया नया सेरेलैक एसेंशियल्स, बनाए सिर्फ दूध में, आयरन और जिंक की ग़िज़ाइयत एक साथ, सिर्फ 15 रुपए में। मंथली सोशल से पाएं 12 GB फॉर फेसबुक, व्हाट्सएप, IMO सिर्फ 220 रुपए के लोड में। Full News Headquarters। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब आपको बताएंगे लाहौर में मुनहरिफ अरकान के हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात। मुनहरिफ साबिक मेंबर सूबाई असम्बली के हल्के के वोटर से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो कॉल लीक हो गई। बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। कप्तान के टाइगर सदर यूसी 238 राजा अमजद ने नज़ीर चौहान को खरी खरी सुना दी। नज़ीर चौहान नून लीग के लिए वोट मांगने पर सीखपा हो गए। राजा अमजद ने दो टोक अंदाज में इनकार करते हुए कहा, कभी मुमकिन ही नहीं कि नून लीग ज्वाइन करूं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे खावर अब्बास। जी खावर, कभी मुमकिन ही नहीं कि नून लीग ज्वाइन करूं। मुनहरिफ साबिक रुकन की हल्के के वोटर से गुफ्तगू की ऑडियो लीक हो गई है। मुनहरिफ साबिक मेंबर सूबाई असम्बली हल्के के वोटर से गुफ्तगू कर रहे थे, जो कि बोल ने हासिल कर ली है। आइए आपको सुनवाते हैं। अच्छा राजे, तैयारी कर लो, आगे ज़मीनी इलेक्शन लड़ रहे हैं नून की तरफ से, तो नून की तरफ से ज़मीनी इलेक्शन लड़ना है आपने, मैंने भी लड़ना है, आपने भी।
सर नून के यहाँ से चेयरमैन का इलेक्शन आपको लड़ाना है और पीटीआई वाले पीछे से। मैं नून लीग में कभी मुमकिन ही नहीं है कि जा सकूं, उसके लिए सॉरी। क्यों? बिल्कुल नहीं सर, इमरान खान महिला पीटीआई महिला। अच्छा चलो फिर एक ही काम करो ना, नून लीग में ना ज्वाइन करो, लेकिन वहाँ से वोट तो मेरे लिए काम कर देना यार। जी वोट तो निकलाओगे ना मेरे लिए, नून लीग ना ज्वाइन करो, फिर ही बैठो। इसी हवाले से मजीद हम बात करेंगे। हमारे साथ खावर अब्बास भी मौजूद है। खावर, ज़रा बताइएगा कि इस ऑडियो में क्या गुफ्तगू हुई है और उसके बाद क्या बताना है नज़ीर चौहान का? देखिए, ये नज़ीर चौहान है जो कि मुनहरिफ अरकान में के होने की वजह से नाअहल करार पाए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और मुअय्यना तौर पर उनके हल्के के वोटर राजा अमजद सदीक एडवोकेट हैं, उनकी ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो आइंदा ज़िमनी इंतखाब में जो है अपने लिए वोट डालने के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर राजा अमजद का ये कहना है कि मैं किसी तौर भी जो है वो तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगा, इमरान खान से मैं प्यार करता हूँ और वो मेरा लव है। और बड़े ही दिलचस्प जुमले थे उनकी जानिब से जो अदा किए गए, और उसके साथ साथ उनका ये है कि प्यार कहीं और करें और शादी कहीं और कर ले, तो मैं किसी तौर भी जो है वो मुस्लिम लीग में ज्वाइन नहीं करूँगा। और हर सूरत इसके बाद जो नज़ीर चौहान है मुबैना ऑडियो लीक में, उन्होंने फिर चीख पा होते हुए कहा कि जो मैंने आपकी जिम्मेदारी उठा रखी थी कि आपको हल्के से चेयरमैन का इलेक्शन लड़वाऊंगा, अब वो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो आगे से जो वोटर हैं वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं, आप मुझे चेयरमैन का इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़वाए, ना मैं वोट दूंगा और ना ही आपकी सपोर्ट करूंगा और ना नून लीग को ज्वाइन करूंगा। बहुत शुक्रिया खावर अब्बास। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो का एहसान इक़दाम। आतिश ज़दगी के शिकार ऑयल टैंकर को जान पर खेल कर आबादी से दूर ले जाने वाले ड्राइवर फैसल की हिम्मत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करते हुए 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया। दुआ ज़हरा के वालिदैन की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी अली काज़मी का कहना था कि आज 4 बजे वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज करेंगे। मेरी बेटी दुआ ज़हरा मासूम है, उसे आज़ाद करके हमसे मिलने की इजाज़त दी जाए, हमें जवाब दिया जाए कि कराची से वापस लाहौर क्यों भेज दिया गया, जबकि दुआ ज़हरा मुझसे बात करना चाहती थी, घर चलने पर राज़ी थी, लेकिन पुलिस और अदलिया ना जाने किसका साथ दे रहे हैं। पुलिस ने 5 मिनट से ज़्यादा मुलाकात भी करने नहीं दी। प्रेजेंट किया जाना था ट्रायल कोर्ट के अंदर, उसको सुबह 5 बजे लाहौर रवाना कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने हैरान कुन डिसीजन लेते हुए मेरी बेटी को वहाँ रवाना कर दिया कि मैं अपने वालिदैन के घर जाना चाहती हूँ। और उसने उसके जवाब में कहा कि ठीक है बाबा। तो पुलिस वालों ने जब देखा और वो मेरी बेटी को फ़ौरन आकर ले गई और कहा कि आपका टाइम पूरा हो गया। 4 से 5 मिनट बाद उन्होंने ये बोल दिया। वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे और जब तक मेरी सुनवाई नहीं होगी मैं एहतजाज करता। कराची में आला सानवी तालीमी बोर्ड के इम्तहानात की तैयारी मुकम्मल। पर्चे में 40% हिस्सा MCQs पर मुश्तमिल होगा। चेयरमैन इंटर बोर्ड प्रोफेसर सईदुद्दीन ने बताया कि इम्तहानी वक्त में रद्दोबदल किया गया है। सुबह का पर्चा 9 बजे करवाया गया है, जबकि अगले हफ्ते से कॉलेजेस में एडमिट कार्ड भेज देंगे। वो ये है कि पहले पेपर 9:30 बजे होते थे, मगर अब जो है वो पेपर 9 बजे शुरू होगा। कोई बच्चा कॉपी के ऊपर MCQs सॉल्व नहीं करेगा, बल्कि OMR की शीट आपको सेपरेट दी जाएगी और आप अपनी ज़िम्मेदारी के साथ ये शीट कॉपी के साथ वापस कर देंगे, वो आपसे कलेक्ट कर लेंगे। तमाम बोर्ड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक जो है किसी बच्चे को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। थैंक। बिल्डिंग का ठेका मनपसंद ठेकेदार को देने का अंजाम। रहीम यार खान में ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी में नई तामीर होने वाली बिल्डिंग जमी बोस हो गई। यूनिवर्सिटी पिछले गेट से मुल्हिका लाखों रुपए मालियत से तामीर की गई थी। इमारत में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल होने के बायस मुकम्मल जमी बोस हो गई। ताहाल किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हो सकी। इमारत की 500 मीटर हदूद को घेरे में ले लिया गया है। किसी भी तालिब इल्म या इंतज़ामिया को पास जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। IT यूनिवर्सिटी में नई तामीर होने वाली इमारत 10 रोज़ कबल इंतज़ामिया के हवाले की गई थी।
भारत में मलूनों की हुजूर की शान में जुबान दराजी और नाकाबिले बर्दाश्त गुस्ताखी सब ने शोर मचाया, लेकिन वज़ीर आज़म को एक हफ्ते के बाद पार्लियामेंट में बहस करवाने का ख्याल, वो भी ख्याल एक्शन नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर चीज़ कुर्बान है। पीर के रोज़ मामले पर बहस करवाई जाए। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐवान से मुश्तरका करारदाद मंजूर होनी चाहिए। इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि पीर वाले दिन गुस्ताखाना बयान पर 1 घंटा मुख्तस करेंगे। इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।